हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। यदि आपको कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं तो आप जा सकते हैं, यदि बिल्कुल नहीं आते हैं तो आप वीडियो पर बने रहें। आपको कथन और निष्कर्ष के ये पार्ट 3 हम आप लोग को समझा रहे हैं। ये हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म बुक। उसमें जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए हैं, उनसे जो कथन और निष्कर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूछे गए हैं, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें तो 75 नंबर दिया है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझ जाएंगे, आपको बहुत आसानी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि वो कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। अब दिया है, कथन दिया है फर्स्ट कि कोई सीट कुशन नहीं है। सेकंड दिया है कुछ कुशन तकिए हैं। निष्कर्ष दिए हैं कुछ सीटें तकिए हैं, कुछ कुशन सीटें हैं। विकल्प दिया है न तो एक और न ही दो पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। दोनों एक और दो पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। अब ये हमारे पास प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आप ग्रुप डी में खूब मिलेगा। आने वाले ग्रुप डी में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ग्रुप डी का पुलिस में, एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले वीडियो में बता दिए थे, आपको बता दें, डायग्राम के माध्यम से इसको हम सिखाएंगे। कोई सीट कुशन नहीं है, तो ये आप मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, सीट का डायग्राम है। सीट हो गया। अब यहाँ पे कुशन का बात किया तो कुशन से कोई संबंध है ही नहीं, तो नहीं है तो हम अलग से बना दिए, मैच नहीं कराएं। और दूसरा बोला है कुछ कुशन तकिए हैं, यानी यहाँ से हम मैच करा दिए तो ये क्या है, तकिए हैं। अब देखिए, इसमें केवल एक ही फिगर क्यों बनाते हैं हम लोग। कुछ प्रश्न जो हम पार्ट 2 में पढ़ाए थे उसमें हमने 2 फिगर बनाए, एक वास्तविक एक काल्पनिक। देखो, वास्तविक ये तो वास्तव में फिगर बन गया। काल्पनिक फिगर बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जब हमारे पास विकल्प या तो एक या तो दो दिया होता है तो हम काल्पनिक फिगर भी बनाते हैं। लेकिन हमारे पास विकल्प या तो दिया नहीं है तो हम केवल ऐसे ही आप समझ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। पहला दिया है कुछ सीटें तकिए हैं। बताइए, ये सीट है, ये तकिया, कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये क्या होगा? गलत। अब देखिए, कुछ कुशन सीटें हैं। कुछ कुशन क्या है? सीटें हैं। अब कुशन तो ये है, सीट ये है, कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो आपके ऑप्शन का आएगा न तो एक और न ही दो पालन करता है, क्योंकि कोई संबंध दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए का होगा, राइट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। कथन दिया है सभी फाइलें कागज़ हैं और सभी कागज़ लुगदी हैं। अब देखिए, पहले विकल्प को देख लेते हैं, क्योंकि या तो करके नहीं दिया है, केवल एक तर्क है, न तो एक न तो दो, या करके हमारे पास विकल्प नहीं है, तो यानी हमको केवल वास्तविक फिगर बनाने की ज़रूरत है। चलिए, हम बनाते हैं सभी फाइलें। तो आप इसको आप क्या बना दीजिए कि ये फाइल है, फाइल है। अब इस जो फाइल है उसके ऊपर का है, कागज़ है, तो आप रख दीजिए क्या, कागज़। कि सभी फाइलें कहाँ हैं, कागज़ हैं। और सभी कागज़ लुगदी हैं, यानी इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, लुगदी। आप समझ गए। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी बोलेंगे, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ बोलेंगे। चलिए, अब विकल्प निष्कर्ष देख लेते हैं कि सभी फाइलें लुगदी हैं। अब फाइल तो ऊपर हैं और लुगदी नहीं, फाइलें लुगदी हैं। हाँ, यहाँ से देखिए ये है, क्योंकि सभी फाइलें लुगदी हैं, सभी फाइलें कागज़ हैं, लेकिन ये तो कथन में कहा है, इसलिए निष्कर्ष तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, सही हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से गए कि सभी फाइलें लुगदी हैं। हाँ, सभी फाइलें ऊपर जा रहे हैं तो लुगदी बता रहा है, ठीक। अब अगला दिया है कुछ लुगदी कागज़ हैं। हाँ, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो देख रहे हैं कुछ लुगदी कागज़ हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक और दो दोनों क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। एक और दो दोनों क्या होंगे, सही होंगे। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। कथन दिया है सभी मैट गलीचे हैं, कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है। विकल्प हमने देख लिए हैं, यहाँ पे हमें केवल एक ही डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। सभी मैट, तो ये हमारे पास मैट रख लेते हैं, और मैट के ऊपर हमारे पास ये हमारे पास बोला है गलीचा, तो गलीचे लिख लेते हैं, ठीक। अब बोला है कोई कपड़ा एक गलीचा नहीं है, यानी कहने का मतलब
कोई भी कपड़ा है गलीचा नहीं, तो इसका मतलब गलीचे से कपड़े का कोई संबंध नहीं है, तो कपड़ा हम रख लेते हैं अलग, क्योंकि गलीचे से संबंध है नहीं तो मैट से होगा नहीं। अब इसी को हम देखकर आप ये निष्कर्ष देखेंगे। बताइए, कुछ मैट कपड़े हैं। अब ये मैट है, कपड़ा है, दिख रहा है कोई संबंध? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अलग अलग हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं, कुछ गलीचे मैट हैं। हाँ, नीचे से अगर ऊपर जाते तो सभी, लेकिन कुछ गलीचे मैट हैं, ये सही है। तो आप देख रहे होंगे उत्तर का होगा कि केवल 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी का होगा राइट होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास कथन है, सभी उपकरण ठोस हैं। अब देखिए, ये हमारे पास उपकरण रख लेते हैं और उसको ब्रैकेट बना दिए और उसके ऊपर हम क्या रख देंगे? ठोस। आप समझ गए होंगे कि सभी उपकरण का है ठोस हैं। दूसरा कहा है कुछ ठोस धातु हैं, यानी ये पार्ट हमारे पास का होगा धातु होगा, क्योंकि कुछ पार्ट इससे मैच कर रहा है। आइए अब हम निष्कर्ष देखते हैं। सभी धातु उपकरण हैं? नहीं, उपकरण की बात तो टच ही नहीं कर रहा था, कुछ भी तो था अगर इसको हम समझते तो, लेकिन उपकरण नहीं है, अर्थात ये क्या होगा? गलत होगा। आइए दूसरे बात करते हैं। कुछ धातु ठोस हैं। ये देखो, कुछ धातु ठोस हैं, धातु ये है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि कुछ ठोस धातु हैं, या तो कुछ, देखो कुछ ठोस धातु हैं, इसका निष्कर्ष क्या होगा? कुछ धातु ठोस हैं, तो कुछ धातु ठोस हैं यानी 2, यानी अब उत्तर का होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और आप ऐसे ही क्वेश्चन को टोटल लगा सकते हैं। अब हम किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला हमारे पास ये है। हमारे पास क्वेश्चन है, सभी सांप जहरीले होते हैं। देखिए, अब ये तो हमारे पास सांप हो गया और उसके ऊपर का होगा जहरीला, ठीक है। सभी जहरीले सरीसृप होते हैं, तो ये ऊपर का होगा सरीसृप। आप समझ गए होंगे। अब इसी को देखकर आपको जो है निष्कर्ष निकाल देना है। अब बताइए, सभी सांप सरीसृप होते हैं। हाँ, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, होते हैं, यानी ये सही होगा। दूसरा दिया है, कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर भी दिख रहे हैं कि ये सही है, यानी कहने का मतलब कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं, ये भी सही है। यथार्थ उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो और लोग के साथ शेयर करिएगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ग्रुप डी स्पेशल के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा ये कंटेंट हेल्पफुल होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं और के साथ शेयर करें।